प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। लोकसभा में संसद में अमित शाह जी द्वारा मैं एक्सपन कुमार बिट्टू, शहर अध्यक्ष SC/ST आगरा कांग्रेस। हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PCC रखी गई है। माननीय गृह मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया पार्लियामेंट में, अपमान किया हमारे बाबा साहब का, हमारे भगवान का अपमान किया, उसके सामने प्रेस रखी गई है। और जब तक ये माफ़ीनामा नहीं कबूल होगा भारत सरकार के द्वारा, माननीय गृह मंत्री का निष्कासन नहीं होगा सरकार से, तब तक हमारे कार्यक्रम संचालित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हम जन आंदोलन में बदल देंगे अगर ये माफ़ीनामा नहीं मांगते हैं तो। ये जिस तरीके दलितों को मसीहा कहा जाता है बाबा साहब को, पूरा देश तो मानते ही उनको दलित और अच्छी तरीके से, मगर आज दलितों को ने क्या इस चीज़ को सरकार जिन्होंने दलितों ने वोट देकर इन लोगों को मार सदन तक भेजा है, दलितों की क्या है? दलितों में आक्रोश है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कोई स्टेप नहीं ले रही है मोदी सरकार। दलितों के वोट इन्होंने लिए, दलितों के आधार पर इनकी सरकार बनी। आज क्या इनका स्टेटमेंट आ रहा है मोदी जी का? एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पूरी भारत सरकार खामोश बैठी हुई है, गृह मंत्री को बचाने में लगी हुई है। उनकी संलिप्तता जो है जग जाहिर है, पार्लियामेंट में पूरी स्पीच है उनकी, उसको तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं कि बयान दिया आप निकलवाइए CC रिकॉर्ड। ये तो लोकसभा के पटल पर है, जग जाहिर है। मैं चौधरी सचिन यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सेवादल आगरा। आज की जो हमारी प्रेस रिलीज जो हमने रखी है वो अमित शाह के उस बयान को लेकर रखी है जिस बयान में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। यहाँ बात कोई बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की नहीं है। इससे पहले भी ये चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, अमित शाह हर किसी महापुरुष का अपमान करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने उस महापुरुष, उस शख्सियत का अपमान किया है जिसने देश का संविधान लिखा। देश के संविधान में पिछड़े दलितों को न्याय, समानता जैसे कानून दिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए जगह दी, जिससे कि आज हमारा जो संविधान है, स्वतंत्र भारत का संविधान संपूर्ण हुआ और पिछड़े दलित आज जितने भी लोग हैं आज देश की प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े हुए। इसलिए बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 23 तारीख को शहर हो, जिला हो, हर ब्लॉक, हर वार्ड में हम संविधान की चौपाल लगाएंगे और 23 तारीख को चीपी टोला से बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति से कलेक्टर तक मार्च होगा और अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए DM द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता हैं हमारे, उनको गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने मारी। नाथूराम गोडसे किन के आदमी थे? वो RSS के आदमी थे। तो ये तो आतंकी हैं, आतंकवाद इनकी देन है। गोधरा कांड किसने कराया? बहराइच कांड किसने कराया? आगरा कांड किसने कराया? संभल कांड किसने कराया? मणिपुर कांड कौन कर रहा है? ये सब पूरे ड्रामा करके देश की जनता को मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लोग महंगाई पर चर्चा ना करें, बेरोजगारी पर चर्चा ना करें, अडानी पर चर्चा ना करें, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना कराते हुए ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। मेरी मांग है आपसे, आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो FIR उन्होंने की है उसकी CCTV फुटेज के माध्यम से उसकी विवेचना कराई जाए, उसको दिखवाया जाए, जनता के सामने रखा जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जिसने ये गलती की है, जिससे बाबा साहब का अपमान किया है, हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। हम लोग बाबा साहब के सम्मान को कमी नहीं होने देंगे। पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ है और उनको, अमित शाह को जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे हमारे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। हम इस और जो आज प्रेस वार्ता रखी है उसके बारे में जानकारी दें। मैं अरुण शर्मा, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। आज ये सचिन भाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान संसद में गृह मंत्री द्वारा किया गया है, उसके संबंध में चर्चा है। 18वीं लोकसभा में संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, उसको कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जो ये कहते थे कि संविधान की एक किताब लेकर जेब में लेकर घूमते हैं, हम उसको माथे पर और उसको अपने माथे पर लगाकर उसकी पूजा करती हैं। उनका ये घिनौना चेहरा संसद में दिखाई दिया। हमारे उस दिन हमको बहुत उम्मीद जगी थी जब प्रधानमंत्री पहली बार संसद में गए थे तो उन्होंने दंडवत होकर संसद को प्रणाम किया था और उस समय ये मालूम
ये मतलब जनमानस को समझ में आ रहा था कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन उसका ये उलट इन्होंने अपना वो घिनौना चेहरा, आरएसएस वाला चेहरा दिखा दिया। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, आरएसएस वालों ने, गॉडसे ने महात्मा गांधी की, उनको ये पूछते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और हमारे महापुरुषों का आए दिन ये अपमान करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है प्रधानमंत्री जी से अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। क्या ही ऐसे सांसद हैं जो संसद में बाबा साहब के नाम पर वोट मांगकर वो पहुंचे हैं, मगर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जो उन्होंने कुछ ऐसी कोई बात करी हो कि साहब हमें इस चीज़ का निंदा करते हैं अमित शाह जी ने बोला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब उन लोगों के गुलाम हो गए हैं, ये सब लोग उन लोगों के गुलाम हो गए हैं और केवल सत्ता लोलुप में बोल नहीं रहे। इसके लिए कल हम हर ब्लॉक में, हमारे 15 ब्लॉक हैं, कल हर ब्लॉक में दलित बस्तियों में जाके चौपाल लगाएंगे और परसों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर कलेक्ट्री तक, जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा करेंगे और इस संबंध में ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। जो पदयात्रा निकली उसमें कितने लोग शामिल होंगे? पूरे जिले के कांग्रेसी, जिला और शहर के कांग्रेसी लोग होंगे और जनमानस भी साथ होगा।